Assalamu alaikum dear students, welcome to online classes and welcome to physics class. In the previous video lecture we were talking about electric field lines. Previous video lecture में हम लोग स्टडी कर रहे थे electric field lines को, the concept of electric field and the pattern of electric field lines for positive charges and the pattern of electric field lines for negative charges, pattern of electric field lines for two opposite charges and the pattern of electric field lines for same charges, like charges, and the pattern of electric field lines for two oppositively charged parallel plates. Today we are going to discuss properties of electric field lines. आज हम electric field lines की properties को डिस्कस करेंगे. electric field lines की properties को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट थिंग जो पैटर्न स्टडी किया था, उस पैटर्न में हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज था, इसके साथ हमने एक नेगेटिव चार्ज लिया. द पैटर्न फॉर टू अपोजिट चार्जेस इज़ लाइक दिस. हमें इस तरह का एक पैटर्न मिला था फॉर टू अपोजिट चार्जेस. चूँकि हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हमने उस पैटर्न को थोड़ा सा रिकॉल करना है कि उस पैटर्न से हमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं. फर्स्ट वन थिंग वी सी द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्जेस. तो इस पैटर्न से ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कर लेते हैं, यहाँ से नोट कर लेते हैं. सो द पैटर्न इज़ लाइक दिस फॉर टू अपोजिट चार्जेस. अपोजिट चार्जेस के लिए ये पैटर्न हमारे पास कुछ इस तरह का था. सिमिलरली फॉर लाइक चार्जेस लाइन ऑफ फोर्सेस सीम्स टू रिपेल ईच अदर. वो हमें रिपेल करती हुई दिखाई दे रही थी. सो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी, हम चूँकि प्रॉपर्टी स्टडी करने जा रहे हैं, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्जेस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charges, originate from positive charge and terminate on negative charge, and terminate on negative charge. Negative charge. This is the first one property of इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पहली प्रॉपर्टी है. सेकेंड थिंग, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. आई रिपीट माई सेंटेंस, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ फील्ड लाइन. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट के ऊपर जब हम एक फील्ड लाइन को, जब हम एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, that tangent represents the direction of electric field at that point. For example, these are the lines of forces originated from positive charge and terminate on negative charge. ये line of forces हैं जो positive charge से originate हो रही हैं और negative charge पर terminate हो रही हैं. Second property हम क्या कह रहे हैं? The tangent drawn at any point of field line, say this is point P. इस point को मैं point P mention कर रहा हूँ. इस पॉइंट P के ऊपर, इस फील्ड लाइन के ऊपर हम एक टेंजेंट ड्रा करते हैं लाइक दिस. द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर जब हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, वो टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. सो दिस इज द सेकेंड वन प्रॉपर्टी, दैट इज tangent at any point of field line, at any point of field line represent direction of electric field at that point.
direction of electric field at that point. Is it clear कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर जब हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, दैट टेंजेंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. ओके, नेक्स्ट, थर्ड वन प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस passing per unit area through a surface represents the strength of electric field at that point. Again, electric line of forces passing per unit area through a surface represents the strength of electric field at that point. For example, again we take line of forces. फिर से मैं line of forces ड्रा करता हूँ like this कि ये आपके पास line of forces हैं. These line of forces are curved. These are not equally spaced. ये line equally spaced नहीं है. अब इसमें हम एक छोटी सी सरफेस लेते हैं. ये हमारे पास एक सरफेस एरिया है. एक सरफेस में ले रहा हूँ जिसको आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं इस पॉइंट A के ऊपर. इसी पार्टिकुलर सरफेस को मैं यहाँ पर उठाकर B पॉइंट के ऊपर यहाँ इसको रख देता हूँ. लेट्स से दिस इज और पॉइंट B. इसका साइज़ वही होना चाहिए, वैसा ही ये आप एक सरफेस एरिया यहाँ पर ले लेते हैं. सिमिलरली वैसा ही एक सरफेस एरिया मैं यहाँ ले लेता हूँ. दिस इज़ पॉइंट C एंड दिस इज़ पॉइंट B. हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी यूनिट एरिया से जब पास करती हैं तो वो उस यूनिट एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं. द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग पर यूनिट एरिया थ्रू ए सरफेस represents the strength of electric field at that particular point. For example, at point A, then we place at point B, then we place at point C. हमने इसको point A पर रखा, point B पर रखा और point C पर रखा. Where the strength is maximum and where the strength is minimum. इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ मैक्सिमम है और कहाँ मिनिमम है, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और किस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है. अगर आप बेटा यहाँ पर इमेजिन करें पॉइंट ए पर जिस सरफेस को हमने लिया, तो देखिए इस पॉइंट के ऊपर 1 2 3 4 5 कितनी लाइंस पास कर रही है, इसमें से 5 लाइंस. यहाँ पर 5 लाइंस पास कर रही हैं इस सरफेस एरिया से. उसी सरफेस को उठाकर आपने पॉइंट बी पर रखा. हाउ मेनी लाइंस आर नाउ पासिंग? 1 2 एंड 3 लाइंस. सिमिलरली हेयर ओनली 2 लाइंस. यहाँ पर कितनी लाइन पास कर रही हैं? 2 लाइंस पास कर रही हैं. विच मीन्स दैट हेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, फील्ड इज वीक. यहाँ पर फील्ड वीक होगी और यहाँ पर फील्ड उससे भी वीक होगी. दैट मीन्स कि द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेज यहाँ पर क्या हो गई? कम रह गई. यहाँ पर 3 थी और यहाँ पर क्या थी? 5. तो हमने थर्ड वन प्रॉपर्टी क्या डिस्कस की? द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स passing per unit area through a surface represents the strength of electric field at that point. So it means that from this figure at point A the strength of electric field is maximum, or you can say electric field is strong. At B the field is weak and at point C field is also weak. Is it clear? Next one property, that is fourth one property, electric lines of forces never cross each other. Electric lines of forces never cross each other. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती. इफ दे क्रॉस ईच अदर, अगर 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज ए लाइन ऑफ फोर्स. अगर एक लाइन ऐसे चली जाए यहाँ से, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ मोर देन वन डायरेक्शन. अगर 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ मोर देन वन डायरेक्शन, विच इज़ फिजिकली नॉट पॉसिबल. जो चीज़ फिजिकली मुमकिन नहीं है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती. हम इसको क्रॉस करते हैं कि सो दिस इज़ रॉन्ग. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का बिहेवियर ऐसा नहीं हो सकता. नो 2 लाइंस क्रॉस ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती. इफ दे क्रॉस ईच अदर, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ मोर देन वन डायरेक्शन, विच इज़ फिजिकली नॉट पॉसिबल.
fifth one property, that is the electric field lines were equally spaced and uniform, parallel and equally spaced, they represents a uniform electric field, and where the line of forces are non-uniform, not equally spaced, then the field is also non-uniform. For example, we take two oppositively charged parallel plates. हम दो oppositively charged parallel plates ले लेते हैं like this. This one is positively charged plate and second one is negatively charged plate. Line of forces are drawn in such a way like this. These lines are equally spaced. ये lines equally spaced हैं, which shows that here the electric field is uniform. Electric field is uniform. So how you can express the fifth one property? आप fifth one property को कैसे express करेंगे? Whenever the field lines are equally spaced, that means the electric field is uniform. Whenever the lines of forces are not equally spaced, like this, जब लाइन ऑफ फोर्सेस इक्वली स्पेस नहीं होंगी तो विच मीन्स दैट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? वीक होगा. तो अगर आप एक ऐसी ओरिएंटेशन ले लेते हैं लाइन ऑफ फोर्सेस की लाइक दिस, these are the line of forces due to positive charge. So here the line of forces are non-uniform. इस रीजन के अंदर लाइन ऑफ फोर्सेस कैसी हैं? नॉन यूनिफॉर्म है. सो फील्ड इज आल्सो नॉन यूनिफॉर्म. एंड हेयर द लाइन ऑफ फोर्सेस आर इक्वली स्पेस्ड, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. वन थिंग मोर, इफ द लाइन ऑफ फोर्सेस आर सो क्लोज टू ईच अदर, अगर लाइन ऑफ फोर्सेस बहुत क्लोज होंगी जिसको हम पहले ही एक्सप्रेस कर चुके हैं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एट दैट पॉइंट. उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा. सो अगेन आई रिपीट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को रिपीट कर देता हूँ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को जब हम स्टडी करते हैं तो उससे पहले हमने कुछ पैटर्न स्टडी किए थे. पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर पॉजिटिव चार्जेस, फॉर नेगेटिव चार्जेस एंड फॉर टू सेम चार्जेस, फॉर अपोजिट चार्जेस, फॉर अपोजिटिवली पैरेलल चार्ज प्लेट्स. तो हमें पहली प्रॉपर्टी, जब हमने दो अपोजिट चार्जेस का पैटर्न देखा फील्ड लाइन का, तो उसमें हमें ये चीज़ दिखाई दी कि लाइन ऑफ फोर्सेस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन दी नेगेटिव चार्ज. तो हमने पहली प्रॉपर्टी नोट की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज. सिमिलरली the tangent drawn at any point of the field line represents the direction of electric field at that point. And third one property, the number of line of forces passing per unit area through a surface represents the strength of electric field at that point. Here the line of forces are maximum, here the line of forces are minimum and then minimum. So field is strong, field is weak and field is again weak. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस ईच अदर. इस तरह की ओरिएंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नहीं होगी. अगर ऐसी ओरिएंटेशन है, अगर लाइंस ऐसे ड्रा हो रही हैं, ऐसा पैटर्न है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मोर देन वन डायरेक्शन होगी, विच इज़ फिजिकली नॉट पॉसिबल. एंड द फिफ्थ वन इज, इफ द लाइन ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. एंड इफ द लाइन ऑफ फोर्सेस आर कर्व्ड नॉन यूनिफॉर्म, देन फील्ड इज आल्सो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो नॉन यूनिफॉर्म. इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा. और अगर लाइन ऑफ फोर्सेस किसी पॉइंट के ऊपर सो क्लोज हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन में लाइन ऑफ फोर्सेस आपस में बहुत क्लोज हैं, उनके बीच में स्पेसिंग बहुत कम है, तो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? बहुत स्ट्रांग होगी. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के. इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. There are so many applications of electrostatic. In the previous class, class 10th,
You have already studied. Application is, one of them is electrostatic air cleaner. Electrostatic air cleaner. Second one, that is spray painting. Second one is spray painting, and third one is photocopier or ज़ीरोग्राफी, जो हमारे कोर्स का हिस्सा है, जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट. एंड फोर्थ वन इज इंकजेट प्रिंटर. इंकजेट प्रिंटर. सो दीज आर सम कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. या इलेक्ट्रोस्टैटिक की कुछ कॉमन एप्लीकेशन है. हम कुछ इन एप्लीकेशंस को जो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, फोटोकॉपियर और इंकजेट प्रिंटर के अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर एंड स्प्रे पेंटिंग, हम इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस कर लेते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर एक ऐसी पर्टिकुलर डिवाइस है जिससे आप डस्ट को क्या कर सकते हैं, आप किसी रूम से, अपने होम से आप डस्ट को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं. और ये हम डिवाइस इसलिए यूज़ करते हैं, ये एप्लीकेशन हमें इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है कि कुछ एलर्जी पेशेंट्स होते हैं, एलर्जी सफ़र्स होते हैं, जो इस एलर्जी की वजह से डिस्कम्फर्ट फील करते हैं. तो हम इस डिवाइस को यूज़ करते हैं. इस डिवाइस में एक मैश लगी होती है, एक गाज लगा होता है, वायर गाज होती है. फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ ड्रा कर देता हूँ ऐसे. ये इसके अंदर एक मैश होती है, जाली होती है. ये एक वायर का गाज होता है और इसके दूसरे एंड के ऊपर भी एक मैश होती है, एक जाली होती है, एक गाज होता है. इसका एक इनलेट, ये एंड इसका इनलेट होता है और ये इसकी आउटलेट होती है. एक्चुअली हम क्या करना चाहते हैं कि हम इस डिवाइस को ऑपरेट करके अपने रूम से या अपने होम से हम क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को, वहाँ से डस्ट को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं. तो एयर मिक्स विद द पोलन एंड दीज डस्ट पार्टिकल्स एंटर्स इनटू दिस एयर क्लीनर. इस मैश के थ्रू they gets positively charged and this one mesh is negatively charged. Whenever these pollens gets positively charged, then they are attracted towards this mesh. फिर ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये यहाँ से इस मैश की तरफ जाएंगे और इस मैश से हम इन पार्टिकल्स को यहाँ पर क्या कर देंगे, एस्केप आउट कर देंगे इन एयर. और आप अपने रूम को या आप अपने ऑफिस को या आप अपने होम को उस डस्ट से क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं. तो यूँ जो स्पेशली जो आपके घर में पेशेंट्स होते हैं इस तरह की, जिनको एलर्जी का प्रॉब्लम होता है, तो उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर को क्या करते हैं, घरों में यूज़ करते हैं. सेकेंड वन इज स्प्रे पेंटिंग. जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर जो ऑटोमोबाइल्स को जब डिज़ाइन करते हैं, उनको बनाते हैं, तो उसको बनाते वक्त जब उसको पेंट किया जाता है, उस ऑटोमोबाइल को जब कंप्लीट तैयार किया जाता है, तो उस ऑटोमोबाइल को फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्प्रे बोथ के अंदर रखा जाता है. दिस इज़ स्प्रे बोथ. इस स्प्रे बोथ के अंदर सबसे पहले हम उस कार की बॉडी को चार्ज करेंगे, इधर पॉजिटिवली और नेगेटिवली. हम उस कार को चार्ज करेंगे पॉजिटिवली और नेगेटिवली. ये आपका स्प्रे बोथ है. इस स्प्रे बोथ के अंदर हम एक कार को लेते हैं, लाइक दिस स्ट्रक्चर ऑफ कार हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ और कार. दिस इज़ आवर कार. हम इस कार को यहाँ पर क्या कर देते हैं, इस कार की बॉडी को इस स्प्रे बोथ के साथ अटैच कर देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी चार्ज द बॉडी ऑफ कार इधर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज. तो लेट्स से कि हम कार की बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं. कार की बॉडी को आपने चार्ज किया नेगेटिवली. अब हमारे पास यहाँ पर एक
स्प्रे गन होती है, उस स्प्रे गन से हमारे पास जो पेंट होता है, उस पेंट के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको हम इसके थ्रू क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं इसकी पेंटिंग के लिए, लाइक दिस। और यहाँ से हम इसको पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करते हैं, हाई वोल्टेज। सॉरी, ये थोड़ा सा आउट हो जाएगा वाइट बोर्ड से, मैं इसको दोबारा से ड्रा कर देता हूँ। ये एक आपके पास स्प्रे नोज़ल है, इस स्प्रे नोज़ल से हम इसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, हाई वोल्टेज। और ये आपके पास पेंट सोर्स है, और यहाँ पर हम इसको, ये पावर लाइन है, और यहाँ पर ये जो आपके पास ये इसकी जो नोज़ल होती है, ये जो इसकी ऑरिफिस है, ये जो इसकी ओपनिंग है जिसको हम नोज़ल कहते हैं, इस नोज़ल को हम अपोजिटिवली चार्ज करेंगे। अगर कार की बॉडी को आपने नेगेटिवली चार्ज किया तो इस नोज़ल को हम क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट उसका अपोजिट चार्ज देंगे, दैट इज़ पॉजिटिव। तो जब यहाँ से इस सोर्स से जब आप यहाँ पर इसको पेंट प्रोवाइड करेंगे इस ट्यूब के थ्रू, ये जो लाइन है आपके पास, इससे आप इसको पेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके थ्रू आप इसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये आपके पास पावर सप्लाई लाइन है, पावर सप्लाई लाइन। इस पावर सप्लाई लाइन से और इस हाई वोल्टेज से हम इसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, और ये पेंट जो आपके पास सोर्स है, यहाँ से आप पेंट ड्रॉपलेट ऐसे आते हैं, और ये पेंट ड्रॉपलेट जब इसकी नोज़ल से निकलते हैं तो वो सब क्या हो जाते हैं, दे गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। जब वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाए तो डेफिनेटली उनके बीच में रिपल्शन होगी, तो वो एक स्ट्रीम की फॉर्म में निकलेंगे। ऐसे बहुत सारे आपके पास पॉजिटिवली चार्ज ड्रॉपलेट्स आएंगे, और ये सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज ड्रॉपलेट्स डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करेंगे, ये मूव करेंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे नोज़ल से निकलने के बाद, ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन बिटवीन देम, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिवली चार्ज। जब ये सबके सब पॉजिटिवली चार्ज हैं तो वो ऐसे क्या करेंगे, स्प्रेड आउट होंगे, और स्प्रेड आउट होने के बाद वो कार की बॉडी के ऊपर जब स्प्रे किए जाएंगे, देन दीज पॉजिटिवली चार्ज स्टिक्स टू नेगेटिवली चार्ज बॉडी ऑफ कार। फिर ये सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज जो ड्रॉपलेट्स होंगे पेंट के, वो इस कार की बॉडी के ऊपर क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू इस कार को हमने क्या किया, डिज़ाइन किया। तो जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है वो गाड़ियों को इस तरह से क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, ऑटोमोबाइल को यूँ तैयार करते हैं। तो एक एप्लीकेशन हम यहाँ यूज़ करते हैं, और एक एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं अपने घरों के अंदर डस्ट को रिमूव करने के लिए। ऐसे पेशेंट जो डस्ट एलर्जी का शिकार होते हैं तो उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए हम डस्ट को रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर को यूज़ करते हैं। सेकेंडली, स्प्रे पेंटिंग को ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, गाड़ियाँ बनाने वाले लोग, वो इसको यूज़ करते हैं। एंड दी नेक्स्ट वन एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ ज़ीरोग्राफी और फोटोकॉपियर, जिसको हम एवरीडे लाइफ में हम यूज़ करते हैं। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।